हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ अंकुश। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेक्टर का पार्ट 9, है ना। एक पार्ट मैंने छोटा सा बनाया था, पार्ट 8, और पार्ट 8 में मैंने आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था, और देन उसके बाद मैंने बताया था नेक्स्ट पार्ट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों पार्ट को कंटिन्यूसली देखना, समझ आ जाएगा, ठीक है। आज हम बताएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। ये पार्ट शायद 10 होगा, है ना। तो पार्ट 10 में आज हम बताएंगे आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कैसे हम मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है। देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि कंपोनेंट जानते हो। जैसे अभी मान लो हम वॉच लेने जाते हैं, तो वॉच के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं उन कंपोनेंट को अलग अलग कर दूं तो वॉच का नाम खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वॉच, ठीक है। या फिर मान लो कि हम कोई कुछ बना रहे हैं, कुछ भी, जैसे मान लो एसी है, एसी को बनाना है, तो एसी के लिए हमें आउटडोर चाहिए, आउटडोर के लिए कंप्रेसर चाहिए, उसके ट्यूब चाहिए, उसका इंडोर का जो कैबिनेट आता है वो चाहिए, है ना। तो जब ये सारे ऑब्जेक्ट होंगे तो उनको मिला करके हम बना लेंगे क्या, एसी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एसी बना सकते हैं। लेकिन सारे पार्ट्स को अलग कर देंगे तो दिस इज द वो क्या होंगे, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द एसी, बट दिस इज नॉट द एसी। एसी नहीं है वो कंपोनेंट ऑफ एसी है। तो ऐसे ही वेक्टर होता है। एक वेक्टर होता है, जैसे मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। 2i कैप का मतलब है कि 2 मीटर i यानी x एक्सिस में है, यानी एक वेक्टर है जो 2 मीटर x एक्सिस में है, 3 मीटर y एक्सिस में है, और 5 मीटर z एक्सिस में है। किसमें है? z एक्सिस में। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर मैं इन तीनों को अलग अलग कर दूं कि x में इतना, y में इतना, z में इतना, ठीक है, तो वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर इन तीनों को साथ में कर दिया तो वो ए वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि एसी के पार्ट्स को मिला दिया जाए तो वो एसी बन जाएगा, अगर एसी के पार्ट्स को निकाल दिया जाए तो वो कंपोनेंट ऑफ एसी बन जाएगा, राइट। हाँ है ना, बात समझ आ गई? तो हम बात इसी की कर रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एक ही बात है। अब देखो, इन 2D बताऊंगा, तो इन 2D इसमें लिखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इन 2D बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारा y है j कैप वाला, और ये हमारा x है i कैप वाला। कौन सा वाला? i कैप वाला, यानी ये i कैप है और ये हमारा y कैप है ना। x y कोऑर्डिनेट हो गए, x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस डिफाइंड इन i कैप, यानी कि x एक्सिस डायरेक्शन हो गई है, ये y एक्सिस डायरेक्शन है। अब मान लो मैंने एक वेक्टर a को डिफाइन किया, ये वेक्टर a है। क्या है ये? a, जो x और y में है। ये एंगल बना रहा है थीटा a से। a वेक्टर जो है वो थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस से। तो हमें इसके कंपोनेंट निकालने हैं। ये O है और इसको A मान लेते हैं या P मान लेते हैं, ठीक है। तो जो OP वेक्टर आएगा असलियत में वो क्या है? वो A वेक्टर है, ठीक है। यानी OP वेक्टर का मॉड निकाल ले तो वो बन जाएगा A। क्या बन जाएगा? A, या A वेक्टर का मॉड बन जाएगा। हाँ या ना? अच्छा, अब देखो, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट तो ये वाला हो जाएगा,
और एक कंपोनेंट होगा वो होगा ये वाला। अब बेसिकली कंपोनेंट की एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, जैसे अभी मैं हूँ तो मेरी यहाँ शैडो बन रही है, देखो बन रही है, हाँ देखो मेरी शैडो आज तुम्हारे काम की चीज बन गई, ठीक है, जो तुम्हें कभी कभी दिक्कत करती होगी वीडियो देखने में, लेकिन आज यही शैडो आपको एक एग्जांपल देके जाएगी। देखो कैसे, अगर मान लो यहाँ पर ये मार्कर लगाया, ठीक है, अब इस मार्कर का एक शैडो बन रहा होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस मार्कर का शैडो बनेगा, जैसे देखो यहाँ यहाँ देखो बन रहा है, जैसे ये बन रहा होगा, देखो दिख रहा है, कैसे दिखाऊं तुम्हें, तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इसकी शैडो बन रही है, देखो बन रही है शैडो, ये इस मार्कर की शैडो बन रही है। तो इस एक्चुअली में ये हमारा वेक्टर है, ये वाई एक्सिस हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो इस वेक्टर का इस एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है, प्रोजेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर यहाँ पर एक बॉल होती, ऐसे एक बॉल यहाँ ऐसे होती, तो इस बॉल पे भी इसका क्या पड़ता है, प्रोजेक्शन होता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे दो प्रोजेक्शन होंगे अगर 2D में है तो। अब 2D में है तो एक प्रोजेक्शन इसका यहाँ पड़ेगा और एक प्रोजेक्शन इसका यहाँ पड़ेगा, ठीक है। इसी को कंपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, ठीक है बेटा। अब देखो मैं यहां से देखूंगा कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू मान लेते हैं इस पॉइंट को, ओ पी क्यू। तो यहां पर टेन थीटा की साइन थीटा ले लो, साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा याद होगा तुम्हें जब मैंने पैरेललोग्राम मेथड बताया था तो उसमें भी ऐसे ही किया था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस का मतलब हो गया पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर का मॉड अपॉन ओपी वेक्टर का मॉड। तो पी क्यू वेक्टर का मॉड क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मॉड अपॉन इनटू साइन थीटा। अच्छा बेटा, ये जो पी क्यू है ना, ये क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन में, ये बाई डायरेक्शन में, यानी इसका जो बाई डायरेक्शन में आया तो मैं बोल सकता हूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बाई एक्सिस, ए बाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर कॉस थीटा ले सकते हैं, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, दिस यानी ओ क्यू वेक्टर अपॉन क्या आ जाएगा, ओ पी वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा, है ना। तो इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या आ जाएगा, ये इसको ए एक्स बोलते हैं। अलोंग ए एक्स, अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो वो ए एक्स है, अलोंग वाई एक्सिस होगा तो वो ए वाई है, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, अब इसको क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको वर्टिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, यानी कि जो इसके अलोंग आ जाए, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस के अलोंग होगा वो वर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ अगर तुमसे ये पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ना पूछ करके वो ये पूछे कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बताइए। मान लो ये वेक्टर दे दिया और तुमसे पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ
ए वेक्टर बताइए। तो क्या बताओगे, ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में वो कौन है, हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस में वो कौन है, वर्टिकल। खत्म। आई बात समझ नहीं आई, है ना। तो ऐसा है। तो हम यहाँ देखो, अब हमने देखो यहाँ जो आया वो आया मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और ये जो आया वो आया मॉड ऑफ ए साइन थीटा। अब ये जो आया वो इस डायरेक्शन में, ये है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं ax को यहाँ डायरेक्शन के साथ बोलूंगा तो क्या होगा बेटा, ax को अगर मैंने बोला वेक्टर में तो इसका मतलब क्या होगा, a cos थीटा आई क्या, और ए वाई क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा। ये क्या, इसका मतलब मॉड ऑफ ए की जगह पर अगर मैं खाली ए वेक्टर लिख दूँ तो ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए एक्स आई क्या प्लस ए वाई जे क्या। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। समझ आ गया। अच्छा अब एक और चीज है, एंगल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से एंगल क्या आएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा, ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। और अगर एंगल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा जाए तो टेन थीटा तो नहीं लिखेंगे, टेन माइनस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना, यानी कि ये थीटा डैश लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, थीटा डैश। इसको फाइव लिख दो, तो टेन फाइव क्या हो जाएगा, ये इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो जाएगा। तो टेन फाइव के लिए क्या हो जाएगा बेटा, दिस अपॉन दिस, तो ए एक्स अपॉन ए वाई। तो ये समझ लेना अच्छे से। पहले हमने इसको समझा कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर निकाला, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल तो क्या है, ए कॉस थीटा। और अगर मान लो भूल जाओ कभी तो थीटा के साथ वाली जो लाइन आती है ना, थीटा के साथ वाली जो लाइन है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी। क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। और थीटा के अपोजिट वाली जो आती है वो वर्टिकल रहेगी, ये याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई वेक्टर दिया है तो उसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसका एंगल भी निकाल सकते हैं एक्सिस से, ए एक्सिस और बी एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को आप सुनते हो ना तो आप ईयरफोन लगा के सुनना। ईयरफोन से क्या, अगर मान लो कभी कभी मेरा साउंड कम होगा तो आपको तब भी क्लियर सुनाई देगा, है ना। तो आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे। क्लियर बच्चों, चलो आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे क्या है ना, क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो उसको एप्लीकेबल अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। हमने जो अभी पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है तो वो क्वेश्चन से पता चलेगा। तो जैसे मान लो जो क्वेश्चन दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और कभी भी कोई वेक्टर दिया जाए तो उसको हमें हमेशा ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप से कंपेयर कर देना है। तो अगर ए एक्स से करेंगे तो ए एक्स क्या आ जाएगा, 2 मीटर, तो ये आ जाएगा 2 मीटर,
और ए वाई क्या आ जाएगा 3 मीटर। तो मैं बोलूंगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ax इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट बीटी बोलते हैं इसको, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए वाई इज इक्वल टू 3 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है तो नॉर्मल है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हो बच्चा बच्चा जानता है, निकाल सकते हो कि नहीं। एक्स कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 प्लस 9 यानी कि √13 मीटर। या ऐसे यहाँ पर एंगल निकाल लो, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या आएगा निकाल लो, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई अपॉन ए एक्स यानी कि 3/2। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, ये आ गया है ना। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, एक ए कैप भी निकाल सकता हूं चाहूँ तो। ए कैप कैसे निकलेगा, तो ए कैप सिंपल है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ऐसे निकाल लो सॉल्व, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, सॉरी ए वेक्टर क्या लूंगा, ए कैप क्या आएगा, तो ए कैप आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन √13, खत्म। ये यूनिट लेस होता है, यूनिट मत लगा देना गलती से भी, यहाँ पर गलती से भी यूनिट मत लगा देना क्योंकि ये यूनिट लेस होता है, बताया हुआ है ऑलरेडी पहले, ठीक है। अच्छा तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, है ना बच्चों। एक क्वेश्चन और करा दूं, काफी है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पर मुझे ए वेक्टर इक्वल टू 8i कैप माइनस 6j कैप दिया है मीटर में, तो पूछा है फाइंड आउट नंबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, नंबर 3 यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, नंबर 4 डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ध्यान रखना जब भी डायरेक्शन पूछे ना वो या फिर एंगल पूछे तो एक ही बात है, ये समझ जाना। और कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको किससे कंपेयर करना है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप से कंपेयर करा दो, है ना। यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 8i माइनस 6j कैप कंपेयर बाई दिस इक्वेशन। तो यहां से अगर कंपेयर कराओगे तो ए एक्स क्या कराओगे, ए एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 मीटर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। सिमिलरली ए वाई बेटा क्या आ जाएगा, ए वाई आएगा -6 मीटर, ठीक है। हमेशा प्लस से कंपेयर कराना है, तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है इसका मतलब ए बाई माइनस है,
ये प्लस है और यहाँ माइनस है, इसका मतलब ए वाई जो है ना वो माइनस में है। तो यहाँ लिख सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू -6 मीटर। ठीक है जी। अच्छा अब क्या करना है बेटा, अब मैं ये दोनों तो निकाल दिए, अब यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने से पहले ए वेक्टर का मॉड निकालना पड़ेगा। तो ए वेक्टर का मॉड का मतलब हुआ ax² प्लस ay²। ax कितना है, ax 8, तो 8² प्लस -6², 64 प्लस 36, 100 आएगा, मतलब 10 मीटर। तो एक कैप निकाल लो, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है 8i के -6j कैप अपॉन 10। ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी ए कैप इज इक्वल टू 4/5i कैप माइनस 3/5 जे कैप। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक पॉइंट और बाकी है ना, लास्ट वाला डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो tan थीटा फोर्थ नंबर निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ध्यान रखना tan थीटा जो आएगा वो क्या आएगा -6/-8, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू -3/4 आएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -3/4। ठीक है, अच्छा ये बनेगा कैसे, तो ये हमारा ऐसे बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन इधर आएगी, ये x एक्सिस है तो ये माइनस y एक्सिस है। ठीक है, तो ए वेक्टर यहाँ बनेगा, जो पहले ऐसे बनता था ना ऐसे, वो नीचे बनेगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर खत्म किया और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D खत्म किया है। 2D में 3D में अलग आता है। 3D में वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन 3D में लेंगे तो तीनों एक्सेस पे लेने होते हैं। मान लो कोई वेक्टर दिया है, उस वेक्टर का तीनों एक्सेस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले देते हैं, एक्स पर, वाई पर और जेड पर। तो उनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, आराम से समझेंगे, है ना, एक लेक्चर पूरा लगेगा उसमें। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिजोल्यूशन इन 3D, और उसके बाद में 3 लेक्चर और लगेंगे, वेक्टर खत्म हो जाएगा दिन। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना काफ़ी बेटा, बाय बाय।